नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जित पुत्री का व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जित पुत्री का व्रत या जितिया व्रत अपनी संतानों की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए रखा जाता है। क्या आपको पता है, इस व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा का संबंध महाभारत काल से है। आज वही दिलचस्प कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस कथा के बारे में। महाभारत के युद्ध के समय अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के मृत्यु के बाद अश्वत्थामा पांडवों पर बेहद क्रोधित हो गए। प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए। उस वक्त शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर जान से मार दिया। आवेश में आकर जिन्हें अश्वत्थामा ने मारा था, वो द्रौपदी के 5 संतानें थीं। जब इस बात की खबर अर्जुन को मिली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली। इससे अश्वत्थामा और भी अधिक क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। ब्रह्मास्त्र को निष्फल करना नामुमकिन था, किंतु उत्तरा के संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिसके चलते भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। उसी समय से बच्चों की लंबी उम्र के लिए और मंगल कामना करते हुए जितिया व्रत रखने जाने की परंपरा शुरू हुई। ये तो हम सभी जानते हैं कि ये व्रत महिलाएं अपनी संतान की रक्षा के लिए रखती है, लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान जीमूतवाहन कौन है और संतान की रक्षा के लिए उनकी पूजा क्यों की जाती है? इन प्रश्नों का उत्तर इन पौराणिक कथा में मिलता है। तो चलिए इस कथा को भी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। किसी समय में गंधर्वों के एक राजकुमार थे। उनका नाम जीमूतवाहन था। उनका स्वभाव अत्यंत उदार एवं परोपकारी था। वृद्धावस्था में जीमूतवाहन के पिता वानप्रस्थ आश्रम जाते समय उन्हें राजपाट देकर गए, लेकिन सरल जीमूतवाहन राजा बनकर मन एकदम नहीं लग रहा था। वे अपने साम्राज्य को अपने भाइयों पर छोड़कर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल चले गए। जंगल में उनकी शादी मलयवती नाम की राजकन्या से हो गई। एक दिन भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन को एक वृद्ध महिला जोर जोर से विलाप करते हुए दिखाई दी। उस महिला को इस प्रकार दुखी देखकर जीमूतवाहन को भी बहुत परेशानी हुई और उन्होंने उस वृद्ध महिला से इस प्रकार रोने का कारण पूछा। इसके उत्तर में वह वृद्ध बोली कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम शंखचूड़ है। एक प्रतिज्ञा के अनुसार पक्षी राज गरुड़ के सामने प्रतिदिन किसी नाग को सौंपना पड़ता है और आज मेरे पुत्र को सौंपने की बारी है। शंखचूड़ मेरा इकलौता पुत्र है और मेरे बुढ़ापे का सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? यह सुनकर जीमूतवाहन को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने शंखचूड़ की जगह स्वयं को एक लाल कपड़े में लपेट लिया और पक्षीराज गरुड़ का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद पक्षीराज गरुड़ वहां आए और अपने पंजों में जीमूतवाहन को दबोचकर एक पहाड़ के शिखर पर ले गए। पक्षीराज गरुड़ इस बात से आश्चर्यचकित रह गए कि जिसे उन्होंने शिकार के लिए दबोचा है, उनकी आंखों में न तो आंसू आए और ना ही उनके मुंह से आह निकली। आखिरकार पक्षीराज ने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा और कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जान पड़ते, आप आखिरकार हैं कौन? इस प्रश्न को सुनकर जीमूतवाहन ने पक्षीराज को उस वृद्धा से हुई बातचीत के बारे में बताया और यह सुनकर पक्षीराज हैरान रह गए कि कोई इतना उदार कैसे हो सकता है। गरुड़ जी इस उदारता को देखकर काफी प्रभावित हुए और जीमूतवाहन को जीवन दान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने का भी निश्चय किया। इस प्रकार जीमूतवाहन की वजह से एक माँ की संतान की रक्षा हुई। मान्यता है कि तभी से महिलाएं अपने संतान की रक्षा के लिए जीमूतवाहन जी की पूजा करती हैं।
आज जुइत पुत्रिका व्रत की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री जिमुत वाहन के आशीर्वाद से एक चील और सियारिन का उद्धार हुआ। चील और सियारिन की कथा को इस व्रत में काफी महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए आज हम आपके लिए यह पावन कथा लेकर आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बलुहटा कहा जाता था। वहां पर एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी और पेड़ के नीचे एक खोखर था, जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार इन दोनों ने कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा, तो उन्हें भी यह व्रत करने की इच्छा हुई और उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जिमुतवाहन की पूजा करने के लिए व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में किसी बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया जहाँ चील और सियारिन रहती थी। रात में वहां पर मौसम खराब हो गया और बहुत तूफान आ गया। वहीं दूसरी ओर सियारन को भूख लगने लगी और उसे व्यापारी का मृत शरीर पड़ा मिल गया। उसे रहा नहीं गया और उसने व्यापारी के मांस को खा लिया। इसके कारण उसका व्रत टूट गया, लेकिन चील ने संयम रखा और नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया। मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में दोनों ने एक ब्राह्मण के परिवार में दो बेटियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शिलावती रखा गया। वहीं सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। शिलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई और कपूरावती की शादी नगर के राजा मलायकेतु से हुई। इस प्रकार वह नगर की रानी बन गई और भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से शिलावती के 7 पुत्र हुए और वहीं कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ वर्षों के पश्चात शिलावती के सभी पुत्र बड़े हो गए और वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में यह देखकर बहुत ईर्ष्या पैदा हुई और अपनी ईर्ष्या के चलते उसने राजा से कहकर शिलावती के सारे पुत्रों के सिर कटवा दिए। इसके बाद रानी ने 7 थालियों में कटे हुए सिरों को रखकर उसे लाल कपड़ों से ढककर शिलावती के घर भिजवा दिया। जब भगवान जिमुतवाहन ने शिलावती के 7 पुत्र के शव देखे, तो उन्होंने मिट्टी से सिर बनाए और सभी के धड़ों से सिर को जोड़कर उनमें दोबारा प्राण डाल दिए। इसी के साथ शिलावती के 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए और अपने घर लौट आए। रानी कपूरावती द्वारा भेजी गई थालियों में जो सिर रखे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बेसब्री से 7 पुत्रों की मृत्यु के समाचार का इंतजार कर रही थी। जब उसे उनकी मृत्यु की कोई खबर नहीं मिली, तो वह खुद अपनी बड़ी बहन के घर चली गई। वहां सारे पुत्रों को जीवित और स्वस्थ देकर उसे सदमा लग गया और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसे अपनी बहन को सारी बात बता दी। साथ ही कपूरावती को अपनी गलती का भी बहुत पछतावा हुआ। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से शिलावती को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी बहन को उस पेड़ के नीचे ले गई जहां वे दोनों अपने पूर्व जन्म में रहती थी। वहां पहुंचकर रानी कपूरावती को शिलावती ने पूरी बात बताई और यह सब सुनने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर मिली, तो उसने वहां आकर उसी पेड़ के नीचे उसका दाह संस्कार कर दिया और इस प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हम आशा करते हैं कि भगवान जिमुतवाहन इसी प्रकार सभी लोगों की संतानों की रक्षा करे। तो ये थी जुइत पुत्रिका की व्रत कथा। यदि मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मैं लेती हूँ आपसे विदा। बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय।